तो हेलो दोस्तों, मैं एक और नई स्टोरी लेके आ गया हूँ। मैं आपका अपना रोहित और मैं एक क्रिपी स्टोरी लेके आ गया हूँ जो कि बहुत ही हॉन्टेड है। तो ये स्टोरी होती है एक करण नाम के लड़के से। तो ये करण नाम का लड़का बहुत ही शरारती होता है, लेकिन वो 18+ होता है। ओके, तो वो वैसे तो हमेशा उसके घर पे उसकी मम्मी पापा और सब वगैरह रहता ही है, लेकिन एक दिन उसकी मम्मी और पापा, मतलब कि उसके पापा काम पे गए थे जॉब पे और उसकी मम्मी मंडी गई थी कि भाई सब्जी वगैरह लाने के लिए। ठीक है, तो उसी दिन क्या होता है, उसी दिन वो अपने मस्त फ़ोन चला रहा होता है और मतलब कि फ़ोन देखते देखते वो रीलें देख रहा होता है, इंस्टाग्राम। ये देखते देखते उसके घर पे नॉक होता है। उसने बोला यार क्या बढ़िया रीलें दिख रहा था, कौन आ गया होगा। वो ऐसे करके दरवाज़ा खोलता है, कौन है यार। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत, मतलब कि बूढ़ी औरत तो नहीं हो सकती, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा थी। वो आई ऐसे, मतलब कि उसकी पूरी बॉडी कैसी थी, वो एकदम लूज उसकी बॉडी थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी और वो एकदम मतलब कि गोरी तो थी, लेकिन उसकी पूरी चमड़ी जो होती है वो करचलियों से भरी हुई थी। मतलब कि पूरी ऐसे उसका शरीर, उसकी जो बॉडी होती है लूज हो गई थी उसकी बॉडी। तो वो उसको देखता है, जी आप कौन। वो बूढ़ी अम्मा कहता है कि बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। ऐसे करके वो बूढ़ी अम्मा उसके घर में आ गई और मतलब कि उसके घर में एक चौक था, आंगन। वहाँ पर जाके, वहाँ पर मतलब कि पलंग पड़ा ही था, वहाँ पर बैठ गई जाके। वो बोलता है कि अरे ऐसे ऐसे कैसे आप अंदर आ सकते हो। उसने बोला कि बेटा थोड़ी देर बैठने दे, फिर मैं चली जाऊंगी। ऐसा करके वो बोली। उसको बड़ा अजीब लगा, अरे सॉरी, करण को बड़ा अजीब लगा। और फिर करण बोला कि आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं, आप बिल्कुल भी, आपको शर्म हया वगैरह कुछ है नहीं। तो वो बोली कि थोड़ी देर बैठने दे बेटा, फिर मैं चली जाऊंगी। ऐसा करके उसने बोला कि अगर तेरे पास कोई खाना हो तो थोड़ा ला दे। उसने बोला कि घर पे कोई नहीं है, मेरे घर पे मैं भी मैगी बना के खा ली और वो सब कुछ खलास हो गया। तो आप थोड़ी देर पहले आते तो मैं आपको जरूर दे देता। तो उसने बोला कुछ भी हो मेरे को दे दे। ऐसा करके वो बूढ़ों की आवाज में बोलने लगी, कुछ भी हो दे दे यार। ऐसे करके उसने कहा कि कुछ है ही नहीं, एक बार मैं किचन में जाके देखता हूँ और अगर कुछ हुआ तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। उसने बोला ठीक है। वो किचन में जाता है, तब वो बूढ़ी अम्मा वहां पर चौक में ही बैठी होती है, आंगन में। और फिर वो कुछ लेके आता है। उसके मतलब कि वो जो होते हैं ना पोहे, वो थे उसके पास थोड़े पड़े हुए बचे हुए। तो वो लेके आया, और वो देख रहा है। करण ने ये देखा कि वो बूढ़ी अम्मा पलंग पे बैठे बैठे ऐसे कर से उंगली से कुछ कर रही है। वो देखा है और जैसे ही उसने गौर से देखा वो चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा उसकी उंगली में से दूध निकाल दी। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो उंगली में से दूध निकाल दिए। करण को बहुत ही गुस्सा आ गया कि ये क्या है, ये तो कुछ जादू टोना लग रहा है, मेरे को तो बहुत कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा करके वो चिल्लाया, ये क्या कर रही हो आप। ऐसे करके जोर से चिल्लाया। और फिर वो ऐसे करके देखी, नहीं मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपने सिर्फ वो मैं मेरे मैजिक होता है वो कर रही थी। उसने बोला ऐसा कैसा मैजिक। उसने कहा कि कुछ नहीं, वो तो मैं सिर्फ ऐसे ही पता नहीं क्या था। तो करण बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने बोला नहीं चलो आप निकलो, अब कुछ नहीं है, अब जाओ जल्दी। ऐसा करके वो तो बहुत गुस्सा हो गया। उसने बोला थोड़ा खाने दे, फिर मैं चली जाऊंगी। ऐसे करके बोलने लगी कि थोड़ा सिर्फ खाने दे। करण ने बोला 1 मिनट भी आप यहाँ पे नहीं बैठोगे, आप निकलो, आप भागो। उसने, करण को बहुत ही गुस्सा आ गया और फिर उसी के बाद करण ने उस बूढ़ी अम्मा को ऐसे हाथों से पकड़ा और फिर उसको बाहर घर तक छोड़ के आया। और फिर वो बूढ़ी अम्मा उसको देख रही है और उस बूढ़ी अम्मा ने करण के 2-3 बाल भी ले लिए और वो देखते देखते करण को चली गई। उसके बाद उसकी मम्मी आई और उसने बोला कि इतना गुमसुम क्यों बैठा है। वो बहुत ही गुमसुम बैठा और मतलब कि गुस्सा हो रहा था। उसकी मम्मी ने बोला ऐसे क्यों बैठा है, क्या हो गया।
तो उसने बोला कि कुछ नहीं मम्मी, ऐसे कैसे लोग कोई भी अपने घर में आ जाते और अपने से ही बदतमीजी करते। और एक अभी बूढ़ी अम्मा आई थी, उसने अपने उंगली से दूध निकाल के मैंने देखा, तो मैंने बोला कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि ये तो मैजिक है। ये ऐसा करके मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ गया, मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। और फिर वो बूढ़ी अम्मा एक तांत्रिक नहीं थी, मतलब कि वो जो अघोरन होती है, तांत्रिक विद्याएं जो करते हैं वो थी। उस बूढ़ी अम्मा ने उसके जो बाल लेके गई थी उसी के ऊपर एक यज्ञ किया, मतलब कि हवन किया, और उसके अंदर उसकी बलि दे दी। और वो उस बालों से ही उसकी सारी जो ऊर्जा होती है, करण की ऊर्जा थी, वो सब उस बाल के अंदर थी। और दूसरे दिन करण की डेथ हो गई। ये सब बहुत ही क्रीपी हुआ, मतलब कि बहुत ही उसके साथ बुरा भी हुआ, और ये क्रीपी स्टोरी है। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट।